मैं भी लोगों से अपनी एक सिर्फ मजदूरी मांग रहा हूँ 30 साल के पीरियड की। कोई मुझे यदि साबित कर दे किसी के साथ में मैं कहीं भी किसी को थाने में जाकर लुटवाया हो, किसी और अन्य काम में मैं काम फ्री करा कर लाता हूँ लोगों के। नमस्कार, मैं हूं आमिर त्यागी और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। समर्थन करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? कासिम। कासिम जी, तो आप डॉक्टर रहमान जी का समर्थन क्यों करते हैं? डॉक्टर रहमान अच्छे युवा नेता हैं, कैंडिडेट हैं, काम के लिए अच्छे हैं, हर गरीब के साथ हैं। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति में? सबसे पहले आपका नाम? नरेश कुमार कश्यप। नरेश कुमार कश्यप जी, तो आप रहमान त्यागी जी के नेतृत्व को लेकर, उनकी छवि को लेकर, उनकी इस राजनीति में कदम रखने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में डॉक्टर रहमान जी धुरंधर नेता हैं और बेबाक शब्दों में बात करने वाले इंसान हैं और अच्छी छवि के इंसान हैं। गांव की एक इच्छा है कि डॉक्टर रहमान जैसे वो प्रधान बना के इस गांव का विकास कराया जाए और गांव में एक ऐसी चर्चा फैले कि गांव में जैसे पूर्व प्रधान ने काम किया है, काम अच्छे तरीके से किया जाएगा और डॉक्टर रहमान इसके लिए परिपक्व नेता है। और मुस्लिम समाज और कश्यप समाज और अतिरिक्त हिंदू समाज सभी रहमान जी का स्वागत और सम्मान करता है। धन्यवाद। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज की बात करें, हिंदू के या मुस्लिम के, तो सभी सर्वोपरि समाज डॉक्टर रहमान जी का समर्थन करता नजर आ रहा है। तो इसी कड़ी में हम जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हीं से हम उनके विचार जानका नाम? मेरा नाम अयूब। अयूब जी, तो आप, मैं यही जानना चाहूंगा क्यों समर्थन करते हैं डॉक्टर रहमान का और प्रत्याशियों का क्यों नहीं करता? आखिर इनमें ऐसे क्या बात है, क्या अलग छवि है इनकी जो आप इनके समर्थन करते हैं? अच्छा ही है इनके पास, सबसे अच्छा ही गरीबों का साथ देते हैं ये। मामला से प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर रहमान त्यागी जी जुड़ चुके हैं और अब हम उनसे उनके विचार जानते हैं कि आखिर उन्होंने राजनीति में आने के लिए क्यों सोचा। आखिर मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर आप चुनाव में क्यों आना चाहते हैं? इस राजनीति में आने की आपने ऐसी क्या मंशा थी जो आप इस राजनीति में कदम रखना चाहा आपने? भाई, राजनीति में आने का मैन मकसद मेरा नाम के लिए तो मैं आया नहीं, मुझे नाम चाहता है। सिर्फ मैं काम के लिए राजनीति में आया हूँ। और काम जो हमारे गरीब लोग हैं ना, ये बहुत दुखी हैं। बड़े बड़े अच्छे उस टाइम पर तो वादे करते हैं कैंडिडेट आकर। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस टाइम के वादे और मैं भी क्या जैसे वादे और लोगों ने कहे कि मैं भी बदलता हूँ या नहीं बदलता हूँ। मैं अपने भीतर जो एक मेरे अंदर एक वो जगने वाली चीज़ है लोगों के प्रति, मैं जो लोगों के दुख दर्द में खड़ा हूँ, क्या मैं भी ना भूल जाता हूँ बन का या नहीं। मैं गांव के विकास की बात, अपने समाज के विकास की बात, हर किसी दुखी के विकास की बात, जो मन से दुखी किसी भी किस्म का हो उसके लिए तैयार हूँ मैं 24 घंटे। मैं 30 साल का पीरियड है, करीब 1992 में मैंने बीए करके छोड़ दिया था और उसके बाद से ही मैं धीरे धीरे लोगों के साथ में लगा हुआ हूँ। हर दिन दुखी के कोई भी परेशानी हो मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। मैं इस बार नहीं सोच रहा हूँ, मैं भी लोगों से अपनी एक सिर्फ मजदूरी मांग रहा हूँ 30 साल के पीरियड की। कोई मुझे यदि साबित कर दे किसी के साथ में मैं कहीं भी किसी को थाने में जाकर लुटवाया हो, किसी और अन्य काम में मैं काम फ्री करा कर लाता हूँ लोगों के। मैं किसी से कोई आज तक भी, मैं अपनी मजदूरी 30 साल के अंदर की मांग रहा हूँ लोगों से। अब मुझे कुछ मिलता है, इसमें नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम पूछते हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम संजय दत्त है। संजय दत्त जी, तो आप इस चुनावी माहौल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जो हमारे डॉक्टर रहमान साहब कैंडिडेट हैं वे बहुत अच्छे आदमी हैं। किस तरह से अच्छे हैं? वे गरीबों के साथ हर तरीके से खड़े रहते हैं। किस तरह से? मतलब उनकी कोई भी मांगे हो, अभी प्रधान नहीं है हमें, पर हमारी नज़रों में प्रधान है, तो हम उनको थोड़ी और जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि वे गांव के प्रधान बने और गांव का विकास हो। बहुत बहुत अच्छे विचार आपके, हम इन बातों का समर्थन करते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे भी जो बुजुर्ग हैं उन्हीं से उनकी राय जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति के दौर को लेकर? राजनीति का दौर ये सर, हमारे जो भाई हैं डॉक्टर रहमान, पिछले कई योजना से इनको गांव के लोग समर्थन कर रहे थे कि डॉक्टर रहमान आप राजनीति में आओ प्रधानी के लिए, तो ये मना कर देते थे कि मैं प्रधानी का इलेक्शन नहीं। तो इस बार क्यों आना चाहते हैं राजनीति? इस बार यूँ आना चाहते हैं, लोगों ने बहुत दबाव डाला इनके ऊपर कि तुम इलेक्शन जरूर लड़ो, की बार समर्थन करेंगे तुमको, और तुम ऐसे इंसान हो एक गांव के कि हर आदमी के साथ लग कर चलते हो। तुम किसी के साथ अगर कोई बात भी हो गई आज, तो कल उनके साथ फिर तैयार रहते हो।
साफ सुथरे आदमी हैं। गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी के साथ लगकर चलते हैं ये। तो आपका ये मानना है कि सर्व समाज इन्हें समर्थन देता आया है और देता रहेगा। तो इसी कड़ी में हम आगे जो पूछते हैं, सर आपका नाम सबसे पहले? दिलसाद। दिलसाद जी, तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा डॉक्टर रहमान में क्या बात है कि वो आप इतना जो जन समर्थन है उन्हें समर्थन दे रहा है इस राजनीति में? इसमें यही बात है, 8 दिन हो जा 10 दिन हो जा, गांव वालों के लिए ऐसा पता ही नहीं रहता, घर जाना नहीं जाना, सबके काम में तैयार रहता। तो मतलब आज जिस तरह से कोई भी परेशानी हो, चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो किसी शोषित वर्ग का हो, तो डॉक्टर रहमान जी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। हम तो यही चाह रहे हैं हो जाए के लिए। तो कुछ मैं आपसे मुद्दों पर बात करना चाहूंगा कि आखिर आपके कुछ ऐसे पॉइंट है या आपके कोई मुद्दे हैं जो आप गांव के विकास को आगे ले जाना चाहते हैं, या पूर्व प्रधान से हटकर कुछ ऐसे आपके मुद्दे हैं? हाँ, मुद्दे हैं। मैं ये चाहता हूँ, जैसा कि मैं अपने बच्चों के बारे में समझ रहा हूँ ना, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे जगह जाने वाले हैं माशाल्लाह। मैं ये चाहता हूँ मेरे हर परिवार पे, मेरा पूरा गांव एक परिवार है। यहाँ की मेरी बेटियाँ, जितनी भी बेटियाँ बहन हैं, सब यहाँ एक डिग्री कॉलेज बना। जैसा मेरी बच्ची आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD कर रही है, मेरा ही नहीं इस गांव का नाम रोशन होगा, इस ज़िले का नाम रोशन होगा, इस प्रदेश का नाम रोशन होगा। ऐसा ही और की बेटियां भी, यदि जैसा बहुत हमारे शोषित वर्ग जो कमज़ोर लोग हैं नहीं भेज पाते, हमने तो जैसो तैसो कर पता नहीं कैसे पेट पट्टी बांध कर पढ़ा लिए। ऐसे भी हमारे भाई हैं जो कि जिनका मंसूरपुर तक भी भेजने का जुगाड़ नहीं। यदि यहाँ कोई डिग्री कॉलेज हो जाए, कोई क्या नाम जो है IIT बन जाए, कोई इस तरीके का टेक्निकल कॉलेज बन जाए, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इस गांव का क्या नाम चहुमुखी विकास करें। तो बिल्कुल मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं और आपकी जो सोच है एक वो बहुत ही अच्छी सोच है। तो इसी के साथ मैंने जो जितने भी यहाँ से आप लोगों से विचार लिए और आपकी विचार को जाना भी, और जो आपके मुद्दे रहे, अगर मैं अंतिम पड़ाव की तरफ हूँ और यही कहना चाहूँगा कि आने वाले जो 5 साल हैं वो किसी एक ऐसे नेता को चुने जो गांव के विकास के लिए सर्वांगीण विकास करा सके, ना कि कुछ दिनों के वोट के खातिर आपके पास आए 1500 रुपये का लालच देकर, या फिर आपकी वोट खरीदने का लालच देकर आपको बहका दे इस 2 दिन के प्रलोभन को देकर। परंतु आने वाले 5 साल वो आपके गाँव के विकास के लिए होंगे, आपके विकास के लिए होंगे, आपके बच्चों के विकास के लिए होंगे। तो आने वाले 5 साल के लिए ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके गाँव का विकास करा सके, आपका विकास करा सके। इसी के मेरा नाम मोहम्मद महराज है जी। और ये सर्व समाज के लिए जो हमारे डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हैं, इनके अंदर इतनी अच्छाई है कि बड़े छोटे जो बुजुर्ग लोग हैं सबका इनके साथ प्यार और मोहब्बत करा सके। इसी के साथ मैं हूं आमिर त्यागी, कैमरामैन उस्मान ताई के साथ।